सर्दियों की रात थी। गुलाबचंद अपने घर के आंगन में बड़ी बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसके 3 बच्चे कंबल में पड़े थे और ठंड से बचने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। घर के अंदर उसकी गर्भवती पत्नी थी जो प्रसव वेदना से तड़प रही थी। उसके साथ पड़ोसी रामचरण की घरवाली और सुखिया दाई थी। गुलाबचंद के मन में आने वाले मेहमान के प्रति कोई भी उल्लास नहीं था। सच तो यह था कि वो इस अनचाहे बोझ को लेकर बहुत ही चिंतित था। परिवार की माली हालत पहले से ही खस्ता थी। कर्ज था कि बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में चौथा बच्चा गुलाबचंद को किसी नई मुसीबत से कम नजर नहीं आ रहा था। लेकिन समय के आगे तो बड़े बड़ों की नहीं चली, तो गुलाबचंद की क्या बिसात थी। तभी प्रतीक्षा की वो लंबी घड़ियां खत्म हुई। काफी देर बाद सुखिया ताई बाहर निकली। गुलाबचंद ने डरते डरते पूछा, सब ठीक तो है ना? दाई ने कहा, हाँ लड़का हुआ है, मगर। फूलचंद चिंतित हो उठा। क्यों, क्या हुआ? दाई बोली, अब मैं क्या कहूं, तुम खुद ही जाकर देख लो। इसके बाद सुखिया दाई चली गई। लेकिन गुलाबचंद की उलझन और भी ज्यादा बढ़ गई। वो सोचने लगा, ऐसी क्या बात है जो सुखिया दाई ने मुझे नहीं बताई? कहीं बच्चा मरा हुआ तो नहीं है? मगर यह बात होती तो सुखिया मुझे जरूर बताती। कुछ देर बाद रामचरण की घरवाली भी ये कहकर चली गई कि कोई दिक्कत हो तो बुला लेना। अब गुलाबचंद को अंदर जाने में कोई रुकावट नहीं थी। वो धड़कते दिल से अंदर घुसा। उसकी पत्नी स्वर्णा अधमरी सी हालत में चारपाई पर पड़ी थी। बगल में एक शिशु भी लेटा हुआ था। स्वर्णा ने आंखें खोलकर देखा, मगर गुलाबचंद की कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। हाँ, उसकी आंखों में उभरती हुई जिज्ञासा को स्वर्णा ने अपने आप ही पहचान लिया था। उसने शिशु के मुंह से कपड़ा हटा दिया और आंखें मूंद ली। आंखें तो गुलाबचंद की भी एक बार खुद ब खुद मूंद गईं। सामने दृश्य ही ऐसा था। नवजात शिशु का चेहरा सामान्य शिशुओं के जैसा नहीं था। माथा अत्यंत सकरा और लगभग तिकोना था। आंखें छोटी छोटी और कनपटियों तक फैली हुई थी। कान भी असामान्य रूप से लंबे थे। सबसे विचित्र बात तो यह थी कि शिशु का ऊपरी होंठ था ही नहीं। हां, नाक अत्यधिक लंबी होकर ऊपरी तालू से जा लगती थी। गुलाबचंद जड़ सा खड़ा था और बोला, यह कैसी माया है? हुआ था तो अच्छा भला होता, नहीं तो जन्म लेने की क्या जरूरत थी? मुझ पर हालात की मार पहले ही क्या कम थी जो ये नई मुसीबत मेरे सिर पर आ पड़ी? क्या होगा इस बच्चे का? अपना एक रूप लेके इस दुनिया में कैसे जिएगा? क्या होगा इसका भविष्य? गुलाबचंद ने डरते डरते पूछा। इसकी आवाज? स्वर्णा बोली, पता नहीं। स्वर्णा ने कमजोर आवाज में बताया, अभी तक तो रोया भी नहीं है। गुलाबचंद ने सोचा, क्या ये गूंगा भी होगा? स्वर्णा पहले ही काफी दुखी प्रतीत हो रही थी, इसलिए गुलाबचंद ने उससे कोई सवाल नहीं किया। बस अपने आप को कोसता रहा और बाहर सोए हुए तीनों बच्चों को लाकर अंदर लेटा दिया और फिर खुद भी उन्हीं के साथ सिकुड़कर लेटा रहा। मगर उसकी आंखों में नींद का नामो निशान न था। रह रहकर नवजात शिशु का चेहरा उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। तरह तरह की आशंकाएं मन में उठ रही थी। गुलाबचंद ने सुना था कि इस तरह के बच्चे कुछ ही दिनों के मेहमान होते हैं, मगर वो सोचने लगा, अगर ये बच्चा जी गया तो? इसी तरह के रुझानों में गुलाबचंद ने बाकी रात आंखों में ही काट दी। सुबह होते होते रामचरण की घरवाली के माध्यम से ये बात सारे मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल गई कि गुलाबचंद के यहां विचित्र बालक का जन्म हुआ है। बस फिर क्या था, तमाशबीन औरतों के झुंड आने शुरू हो गए। उनका तांता टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो एक ऐसी मुसीबत थी जिसकी गुलाबचंद ने कल्पना भी नहीं की थी, मगर चुप्पी साधे रहने के सिवा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। तभी तमाशबीन औरतों के एक झुंड के साथ भगवान दीन की मां राधा आई। उसने सारा वातावरण ही बदल कर रख दिया। राधा ने बच्चे को देखते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर जमीन पर माथा झुकाया और साथ आई औरतों को फटकार लगाई। अरे, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? ये तो साक्षात गणेश जी ने स्वर्णा पर कृपा की है, तभी तो उसकी कोख से ऐसा धन्य बालक पैदा हुआ है। साथ आई औरतें तब तो राधा के क्रियाकलापों को अच्छी तरह से देख रही थी।
किंतु उसकी बात सुनते ही जैसे उनकी मन की आंखें खुल गईं। सबने शिशु को प्रणाम किया, स्वर्णा की कोख को सराहा और हाथ में जो भी सिक्का था वही चारपाई के सामने अर्पित करने के बाद जमीन पर माथा टेक दिया। अब राधा बाहर गुलाब चंद के पास दौड़ी आई। वो थकान और चिंता के कारण बाहर चबूतरे पर ही बैठा था। राधा ने उसे झिझोड़ कर उठाया और कहा, अरे क्यों रोनी सूरत बनाए बैठा है? तुझे तो खुश होना चाहिए भैया, स्वर्णा की कोख पर साक्षात गणेश जी ने कृपा की है। तेरे तो दिन फिर गए और देख वो तो माया दिखाने आए हैं अपनी, वो रुकेंगे थोड़ी। जब तक हैं खुशी खुशी उनकी सेवा कर। हजारों वर्षों में किसी किसी को ही ऐसा अवसर मिलता है। गुलाबचंद चमत्कृत हो उठा। ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं काकी। अरे तुम लोग ठहरे उम्र और अकल के कच्चे, राधा ने अपना भड़प्पन झाड़ते हुए कहा। तुम्हें ये सब बातें कहां से पता चलेंगी? हाँ, लोग तो दर्शन को आएंगे ही, तुम किसी को मना मत करना बेटा। उन पर कोई अकेले तेरा ही हक थोड़ी है। वो तो साक्षात परमात्मा है, वो सबके हैं, समझा? गुलाबचंद ने नादान बालक की तरह हामी भरी और लपक कर अंदर पहुंचा। दरअसल अब वो शिशु को एक नई नजर से देखना चाहता था, मगर चारपाई के पास पड़े पैसों को देखकर वो एक बार फिर चक्कर खा गया। स्वर्णा से पूछा, ये क्या है? वही लोग चढ़ा गए हैं, स्वर्णा ने बताया। काकी कहती थी ये गणेश जी हैं। और नहीं तो क्या? गुलाबचंद ने जैसे नई जान पड़ने लगी थी। ना तो तेरी मति में ये बात आई और ना ही मेरी मति में, मगर ये तो साक्षात गणेश जी हैं। हम लोग उनकी माया क्या जाने, अपनी माया वो खुद ही जाने। गुलाबचंद को एकाएक शिशु की चिंता सताने लगी। ये हिलता डुलता भी नहीं है, देख सांस तो चल रही है ना? स्वर्णा ने कपड़ा हटाकर देखा, सांसें चल रही थी। गुलाबचंद को अब दूसरी चिंता हुई, भला एक आध बार दूध पिलाया या नहीं? स्वर्णा ने तनिक दुखी स्वर में कहा, दूध तो मुंह में दाब भी नहीं पाता। गुलाबचंद झल्लाया, ओ क्या इसे भूखा मारोगी? देखो मैं रुई का फाहा बनाकर देता हूं, तुम उसी से दूध इसके मुंह में टपका देना, गला सूखता होगा इसका। शिशु का गला सींचने का यह उपक्रम चल ही रहा था कि कुछ और लोग कथित गणेश जी के दर्शन के लिए आ पहुंचे। इस बार औरतों के अलावा मर्द भी आए थे। दूसरी खास बात यह थी कि कुछ लोगों के हाथ में फूल और फल भी थे। गुलाबचंद ने लपक कर प्रसन्न मन से सबका स्वागत किया। आइए आइए, आप लोग भी दर्शन कीजिए। दोपहर ढलते ढलते कथित गणेश जी के जन्म की खबर आस पड़ोस के मोहल्लों तक फैल गई। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। मिठाई, फल, मेवा, फूल आदि जो भी बन पाता लिए चले आ रहे थे लोग। उसके अलावा नकदी का चढ़ावा भी कम न था। शाम को किसी पड़ोसी ने सलाह दी, कुछ पर्चे छपवाकर बांट दिए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचे और वो भी दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकें। गुलाबचंद को यह सलाह जच गई। पता नहीं कब उसकी भी ये दिली इच्छा हो आई थी कि जितने ज्यादा लोगों को दर्शन मिले उतना ही अच्छा। और एक पड़ोसी ने खुद आगे बढ़कर पर्चे छपवाकर अगले ही दिन पूरे मोहल्ले में बंटवा दिए। रात करीब 10 बजे दर्शनार्थियों का तांता टूटा। तब गुलाबचंद ने दर्शन बंद करने की घोषणा की। उस रात गुलाबचंद के परिवार ने बहुत दिनों बाद ही स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाया था। दूसरे दिन भी पर्चे बटे और एक स्थानीय अखबार के प्रतिनिधि आकर बच्चे की तस्वीर खींचकर ले गए। अखबार में बच्चे की तस्वीर और विचित्र बालक के जन्म की खबर छपते ही शहर में जैसे आग सी लग गई। दूर दराज के मोहल्लों से भी लोग दर्शन के लिए आने लगे। गुलाबचंद के घर के सामने मेला सा लग गया। पता नहीं कहां से फूल आदि लेकर एक माली आकर बैठ गया। उसके अलावा मोहल्ले के हलवाई को मक्खी तक मारने की फुर्सत ना थी। उस भीड़ को सही ढंग से दर्शन कराने के लिए गुलाबचंद ने अपने कमरे का दूसरा दरवाजा भी खोल दिया, जो अभी तक बंद रखा जाता था। अब लोग कतार बांधकर एक दरवाजे से अंदर आते थे और दर्शन करके दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते थे। गुलाबचंद सुबह सुबह ही नहा धोकर और साफ सुथरे कपड़े पहनकर बच्चे के दर्शन के लिए आने वाले लोगों की व्यवस्था करने में जुट जाता। अब घर में ना तो पहले जैसा तनाव था और ना ही वो कुड़न थी। सभी लोग जैसे उल्लास की लहरों में तैर रहे थे। गुलाबचंद थोड़ी थोड़ी देर बाद सुवर्णा के पास आकर उसके कान में शिशु को रुई के फाहे से दूध चटाने की हिदायत देता रहता। इस बहाने से वो अपने आप को आश्वस्त भी कर लेता था कि शिशु अभी जीवित है। रात को कई बार वो शिशु को देखता
और उसकी सांसें चलती देखकर उसको चैन आ जाता और वो सो जाता। सब कुछ सामान्य ढंग से चल रहा था, कहीं कोई समस्या नहीं थी। हाँ, एक समस्या ये जरूर पैदा हो गई थी कि चढ़ावे में आई मिठाई का क्या किया जाए। उसे उपभोग के लिए ज्यादा दिन बचाए रखना संभव नहीं था। तो गुलाब चंद ने अपनी उदारता दिखाते हुए पूरे मोहल्ले में मिठाई का प्रसाद बंटवा दिया। फिर भी मिठाई थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। लेकिन उस समस्या का हल भी निकाला गया। रात में मिठाई गुलाब चंद के यहां से उठाकर हलवाई के हाथों बेच दी जाती थी। फिर सुबह श्रद्धालुओं के हाथों में वही मिठाई दोबारा से गुलाब चंद के यहां चढ़ा दी जाती थी। छठे दिन भोर में स्वर्णा ने गुलाब चंद को जगाया। वो घबराई हुई थी और बोली, देखो इसको क्या हो गया। गुलाब चंद ने हड़बड़ाकर शिशु के कपड़े उतार दिए। झुककर गौर से देखा, उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। हताश होकर स्वर्णा की ओर देखा और बोला, खेल खत्म हो गया। स्वर्णा की रुलाई खुद ब खुद फूट पड़ी, मगर गुलाब चंद ने उसे रोका। नहीं नहीं, रोना धोना बंद करो, इसको ऐसे ही लेटा रहने दो। देखो, किसी से भी इस बात का जिक्र मत करना। थोड़ी देर में लोग दर्शन के लिए आने लगेंगे। स्वर्णा ने रोते रोते ही कहा, मगर ये तो क्या हुआ। गुलाब चंद ने कहा, ये तो वैसे भी न रोता था और ना ही हिलता डोलता था। लोगों को क्या पता चलेगा। हाँ, शाम को कह देंगे कि भगवान ने अपनी माया समेट ली। और फिर स्वर्णा को समझाने के बाद गुलाब चंद अपने आप को समझाने लगा, कोई हमने तो भगवान से ऐसा स्वरूप मांगा नहीं था, ये तो उन्हीं की कृपा थी। शायद हमारी गरीबी दूर करने के लिए ही आए थे। आज दिन भर लोग दर्शन कर लेंगे तो कोई बुरा नहीं हो जाएगा। स्वर्णा अपना माथा घुटनों में टेक सिसकने लगी। गुलाब चंद ने समझाया, देखो अब ज्यादा दुखी ना हो। ज्यादा दिन तो ये वैसे भी जीना नहीं था, और जी भी जाता तो क्या होता इसका। उठो, तैयार हो जाओ, रोज की तरह बैठ जाओ, लोग आने ही वाले हैं। स्वर्णा बिना कुछ बोले तैयार होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद ही दर्शन करने वालों का तांता लगना शुरू हो गया और भेंट और प्रसाद के रूप में फलों, मिठाई और सिक्कों के ढेर लगने लगे। शाम ढलने के बाद गुलाब चंद ने सभी मोहल्ले वालों को कह दिया कि प्रभु ने अपनी लीला समेट ली है और वो वापस अपने धाम को चले गए हैं। अगली सुबह ही गुलाब चंद के घर के सामने लगा मेला उठ गया। सभी भक्त अपने अपने घरों को चले गए और इस तरह से कुछ ही दिनों का मेहमान, वो छोटा सा बच्चा गुलाब चंद की गरीबी दूर करके इस दुनिया से चला गया था। शिवपुर गांव में रहने वाला रामलाल घरों को रंगने का काम करता था। वो रंग रोगन के काम में बहुत ही माहिर कारीगर था। पूरे गांव में उसके जैसा कारीगर नहीं था। रामलाल अपना काम बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से करता था, पर इस काम में दिक्कत ये थी कि पूरा साल ये काम चलने वाला नहीं था। गांव के लोग किसी तीज त्योहार में या साल 2 साल में एक बार ही रंग रोगन करवाते थे। बाकी दिनों में रामलाल का काम बहुत ही मंदा रहता था। बस यूं समझो कि वो अपनी 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ी कर पाता था। एक दिन गांव के मुखिया ने रामलाल को बुलाया। मुखिया बहुत ही धनवान आदमी था। जब रामलाल मुखिया के पास पहुंचा तब मुखिया ने कहा, रामलाल, नदी के घाट पर मेरी 2 नाव खड़ी हैं, जिनमें से एक नाव पुरानी है और एक बिल्कुल नई है, जिसे मैंने कुछ दिनों पहले खरीदा था। तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें दोनों नावों पर अच्छी तरह से रंग रोगन करना है। रामलाल बोला, हुजूर आप चिंता ना करो, आपका काम हो जाएगा। मुखिया ने कहा, काम एकदम बढ़िया करना। तब रामलाल ने जवाब दिया, मालिक, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुखिया फिर से बोला, अच्छा ये बताओ तुम्हारी मजदूरी कितनी होगी। रामलाल ने कुछ हिचकते हुए कहा, हुजूर बस दोनों नावों के 16 आने दे देना। मुखिया ने कुछ कड़क आवाज में कहा, 16 आने तो बहुत ज्यादा हैं, मैं तुम्हें 10 आने दूंगा, समझे। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, तुम गांव के मुखिया से बात कर रहे हो। रामलाल बेचारा हाथ जोड़े खड़ा था और ना चाहते हुए भी वो 10 आने में काम करने के लिए राजी हो गया। इसके बाद मुखिया ने उसे नदी के घाट पर खड़ी हुई अपनी दोनों नाव दिखा दी। रामलाल अपने घर से ही रंग रोगन का सामान साथ लेकर आया था। वो अपने काम में लग गया। बड़ी ही सफाई और मेहनत से रामलाल ने दोनों नावों को रंगने का काम किया। पुरानी वाली नाव पर रामलाल को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ी, पर अब रंग रोगन करने के बाद दोनों नावें एकदम चमक गई थी और दोनों नाव ही ऐसे लग रही थी मानो दोनों ही नई हो।
शाम तक अपना काम पूरा करके रामलाल वापस मुखिया के पास पहुंचा और अपनी मजदूरी मांगी। तो मुखिया ने कहा, अरे भाई, मैं कौन सा भागा जा रहा हूं गांव से, दे दूंगा तुम्हारे पैसे, 2-3 दिन में आकर ले जाना। रामलाल ने कहा, हुजूर, वो घर में पैसों की बहुत दिक्कत चल रही है। मुखिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बोला, तुम्हें कहा ना 2-3 दिन बाद आकर ले जाना, चलो अब निकल जाओ यहां से। मुखिया के इस बर्ताव से रामलाल कुछ निराश हो गया। एक तो पहले से ही मजदूरी कम थी, ऊपर से वो भी 2-3 दिन बाद मिलेगी। रामलाल बड़े ही भारी मन से घर वापस लौट गया। अगले दिन की बात है, मुखिया की पत्नी और बच्चे नाव में बैठकर नदी के पास घूमने जाने के लिए कहने लगे। मुखिया को खुद किसी काम से दूसरे गांव में जाना था। मुखिया ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, तुम सब जाओ घूमने के लिए, लेकिन ध्यान रखना नई वाली नाव पर ही जाना, ठीक है? इतना कहकर मुखिया जल्दीबाजी में दूसरे गांव के लिए निकल गया और उसकी पत्नी और बच्चे नदी की तरफ चल दिए। जब उसकी पत्नी और बच्चे एक नौकर को साथ लेकर नदी के घाट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दोनों ही नाव बिल्कुल नई जैसी दिख रही थी, एकदम चमकदार और रंगीन। मुखिया की पत्नी सोचने लगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से नई नाव कौन सी है। खैर, वो दोनों नाव में से एक नाव पर चढ़ गए और नदी पार करने के लिए रवाना हो गए। असल में वो लोग पुरानी नाव पर ही बैठ गए थे। नई नाव तो वहीं घाट पर खड़ी रही। शाम को जब मुखिया वापस अपने घर पहुंचा तो पता चला कि उसकी पत्नी और बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। मुखिया ने सोचा कि चलो मैं भी नदी के घाट पर चलता हूं। जब मुखिया नदी के घाट पर पहुंचा तो उसने देखा कि नई वाली नाव तो घाट पर ही खड़ी थी। इसका मतलब मुखिया का परिवार पुरानी नाव लेकर चला गया था। ये सोचते ही मुखिया के हाथ पैर फूलने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। असल में बात यह थी कि पुरानी वाली नाव में एक छेद था और छेद वाली नाव लेकर नदी में जाने का मतलब नाव का डूबना तय था। मुखिया बहुत देर तक इधर उधर टहलता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। तभी उसे सामने से नदी में एक नाव उसकी तरफ आती हुई दिखाई दी। उस पर मुखिया का परिवार बैठा हुआ था। ये देखकर मुखिया की जान में जान आ गई। उसका पूरा परिवार सही सलामत वापस आ गया। मुखिया बहुत खुश हो गया कि उसका परिवार बिल्कुल ठीक है, परंतु उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी उसके दिमाग में यह बात आई कि कल ही तो रामलाल इस पर रंग रोगन करके गया था। वो तुरंत भागा भागा रामलाल के घर पहुंचा। उसने रामलाल से सीधा सवाल पूछा, रामलाल, कल तुमने मेरी दोनों नावों पर रंग किया था, क्या तुमने मेरी पुरानी वाली नाव को ठीक से रंगा था? तब रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मैंने बहुत अच्छे से आपकी पुरानी नाव का काम किया था, बल्कि उसमें तो एक बड़ा सा छेद भी था, तो मैंने उस छेद को भी बंद करके वहां पर एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा ठोक दिया था। मेरे काम में कोई गलती हो गई हो तो इस गरीब को माफ कर दीजिएगा मालिक। मुखिया की आंखों में आंसू आने लगे। उसने कहा, गलती तुझसे नहीं बल्कि मुझसे हुई है रामलाल। ये कहते हुए उसने रामलाल को गले से लगा लिया। मुखिया ने आगे कहा, भाई रामलाल, आज तुम्हारी वजह से ही मेरा पूरा परिवार सुरक्षित है। मैंने तुम्हें मजदूरी पूरी नहीं दी और जो देनी थी उसके लिए भी तुम्हें 2-3 दिन का इंतजार करवाया, लेकिन फिर भी तुमने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। बल्कि आज तुम्हारी वजह से ही मेरा पूरा परिवार सुरक्षित घर लौट आया है। ये कहते हुए मुखिया ने रामलाल को सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली दी और उसका धन्यवाद करता हुआ अपने घर वापस चला आया। मुखिया को समझ में आ गया था कि उसने रामलाल को पहचानने में गलती कर दी थी, क्योंकि इंसान की पहचान उसके कपड़ों, उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसकी नीयत से होती है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।